ये महिला और ये आदमी 1000 सालों से धरती पर गरे एक एलन कीड़े को ढूंढ रहे हैं। वो एलन कीड़ा किसी कारण की वजह से अपने सभी साथियों से बछड़कर धरती पर गिर गया था। इस एलन कीड़े को सकीब कहते हैं। इसमें इतनी ताकत थी कि अगर वो किसी इंसान को अपनी होस्ट चुन लेता है तो उसे एक स्पर हैरो बना देता है और उन्हें उसके अंदर से कई सारे शिकस्तियां मिल सकता है। उसीलिए महिला विक्टोरिया इस कैब को हासिल करने के लिए खुदाई कर रही है। इधर हम जीमी रेस को देखते हैं जो कई सालों से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अपनी परिवार में लौटता है। अपनी परिवार से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उनके घर और बिजनेस सब कुछ उनसे चला गया है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन बारे में ज्यादा न सोचकर अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में रहने लगता है। रात को जायमी अपनी बहन मिलाग्रो से कहता है, तुम देखना मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा, हमारे पास खुद का बंगला होगा और गाड़ियां होंगे और काम करने के लिए नौकर होंगे। ये सुनकर उसकी बहन हक्का बक्का रह जाती है। अगले दिन जेमी अपनी बहन के साथ एक कंपनी में काम करने जाता है। काम करते समय उसे उस कंपनी का ओनर विक्टोरिया दिखती है, उसीलिए वो उसे पुकारता है, लेकिन विक्टोरिया वहां से चली जाती है। तभी जीमी की बहन उसे कहती है, अमीर आदमियों के लिए हम अनविजिबल होते हैं, उन्हें न हमारी आवाज सुनाई देता है न हम उन्हें दिखाई देते हैं। इधर जब विक्टोरिया अपनी रूम में जाती है तो उसे अपनी रूम में अपनी भतीजी बैठी हुई दिखती है। विक्टोरिया उसे यहाँ होने की कारण पूछती है तो उसकी भतीजी जेनी कोटटी वी चलाकर एक प्रोजेक्ट को दिखाती है। इस प्रोजेक्ट का नाम था ओमेग। जेनी विक्टोरिया को कहती है, जिस प्रोजेक्ट को हम सालों पहले बंद कर दिए थे, तुम फिर उसे क्यों शुरू किए और इस बागो आइलैंड में तुम्हें क्या मिला। लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं बताती है। जेनी उसे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है और पहले से ही इस प्रोजेक्ट में कई लोगों की जान गई है। लेकिन विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसीलिए जेनी उसे धमकी देती है कि अगर वे इस प्रोजेक्ट को ना रोकी है तो वो उसके बारे में सभी सच्चाई बता देगी। सुनकर विक्टोरिया के आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जीमी वहां आ जाता है, जिस वजह से विक्टोरिया के आदमी रख जाता है। बिना परमिशन में विक्टोरिया जायमी और उसकी बहन को अपनी ऑफिस से निकाल देती है, जिस वजह से जब जायमी और उसकी बहन घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पर जीनी उठकर जेमी को थैंक्स कहती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम मेरी फोन नंबर रखो, कल मेरे ऑफिस जाना, मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में एक नौकरी दे दूंगी। ये सुनकर जेमी बहुत खुश हो जाता है और वो मन ही मन जीनी को पसंद करने लगा था। रात में वो जीनी को मैसेज करने के लिए सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होता है। अगले दिन सुबह जेमी पूरी तैयारी के साथ जीनी के ऑफिस में जाता है, लेकिन इस ऑफिस का एक स्टाफ जीनी कोर्ट से मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहती है, जो कि उसके पास जीनी कोर्ट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। इधर जीनी चपके से इस कंपनी का एक साइंटिस्ट का आईडेंटिटी कार्ड चुरा लेती है और उस आईडेंटिटी कार्ड के मदद से एक सिक्रेट लीब के अंदर घुस जाती है, जिसके अंदर विक्टोरिया इस कैब को छिपा कर रखा था। इस कीप को देखने के बाद जीनी उसे छिपाकर एक बॉक्स के अंदर वहां से चरा लेती है। जब वह साइंटिस्ट इस सीक्रेट लीब में वापस होता है तो उसे वहां पर वाइस कैब नहीं दिखता है। उसीलिए वो उस कंपनी का सभी गेट को तरनत बंद करने के लिए कहता है, जिससे वहां चोर इस सकरब को लेकर वहां से भाग न सके। अधर जिन्यूस्केप को लेकर वहां से भाग रही होती है। तभी जायमी उसे देख लेता है और भागकर उसके पास उठता है। उधर उस कंपनी का सभी गेट को बंद किया जा रहा था। उसीलिए जेनी इस बाकस को जायमी को देकर कहता है, तुम इस बाकस को तरनत अपने घर ले जाओ और इस बाकस को संभाल के रखना और उसे खोलना मत। जेनी की बात मानकर जैमी इस बाकस को वहां से अपने घर ले आता है। चाइनी के घर वाले इस बाकस को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद जेनी को प्यार से खाने के लिए पर एक बर्गर दिया है, उसीलिए सभी उसे खोलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जायमी इस बाकस को खोल देता है। तभी इन सभी को इस बाकस के अंदर वो सकरब दिखता है, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसीलिए जेमी की बहन और उसके चाचा उस केरब से खेलने लगते हैं। जी मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उनसे वॉइस केरब को छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक बस